समाजवादी कार्यकर्ता एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 4 घंटे तक हल्की बूंदाबांदी में बैठकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का किया इंतजार। खराब मौसम के कारण मुरादाबाद नहीं पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव। हजारों की संख्या में उमड़े समर्थकों ने क्षेत्रीय विधायकों एवं प्रत्याशी रुचि वीरा को सुना। साथ ही समाजवादी लोकसभा प्रत्याशी रुचि वीरा ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए मंच से गुस्सा जाहिर किया। कहा कि प्रशासन हमारे समर्थकों को पंडाल तक नहीं आने दे रहा, प्रशासन को मंच से औकात में रहने की खुली चुनौती दी। समाजवादी जिला अध्यक्ष जयवीर यादव ने बताया कि मौसम खराब होने के कारण आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं आ सके। जनता ने घंटों बारिश में भीगकर इंतजार किया। खराब मौसम के कारण समस्याएं पैदा हुई। प्रशासन ने बरेली से आने की अनुमति नहीं दी, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरादाबाद जनसभा में नहीं पहुंचे। रुचि वीरा ने बताया आने वाली 17 अप्रैल को GIC गवर्नमेंट कॉलेज पहुंच गए अखिलेश यादव। गुड्डू चौधरी की रिपोर्ट, S1 पब्लिक न्यूज। फिर हमारे हक में उतरेगा और इंशाल्लाह बदलाव सुनिए ताकि आप 2 मिनट के लिए आप लोगों से खामोशी की दरखास्त करती हूँ। मैं अपनी आंखों से खुद देख पा रही हूँ और पूरे रास्ते में बैरिकेडिंग गई है। बसों को सीमाओं पर रोका गया है। यहाँ से मेरे सामने पुलिस अधिकारी मेरे लोगों को, समाजवादी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो। तुम मेरे वोट को रोकने पाओगे। अरे इतनी लंबी लाइन लगाएंगे ये लोग कि तुम भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनने का काम मत करो, दलाल बनने का काम मत करो। अरे अरे तुम लानत है, तुम जनता के सेवक हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है देश की मत करना। तुम अपनी नौकरी से वफादारी नहीं कर रहे हो, तुम देश के साथ वफादारी नहीं कर रहे हो। तुम मेरे छत्तीसगढ़ को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हो। बिल्कुल कोई भी अपनी जगह से ना हिले। अरे इन्हें कूटो और जवाब दे दो, अपनी जगह पे बैठे रहो। अगर तुम्हें कोई हाथ लगाएगा तो तुम्हारे सामने खड़ा पड़ेगा। अरे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से उत्तर प्रदेश में लड़ सकते हैं तो भैया तुम्हारी रुचि वीरा बिजनौर से मुरादाबाद में नहीं लड़ सकती क्या? बता दो। तो भाई आपसे ये कहना चाहती हूँ, मुल्क के हालात बहुत नाजुक है। आप सब चीजों से आप लोग जो भी हालात इस मुल्क के चल रहे हैं, आप देख रहे हैं मिट्टी देने के लिए भी परमिशन चाहिए, अलविदा जुम्मे की ईद की मुबारकबाद देने के लिए चाहिए क्या? आप देख रहे हो इस देश के अच्छे हालात नहीं है। वही देश तरक्की करता है, वही मुल्क तरक्की करता है जहाँ भाईचारा होता है, जहाँ छोटे बड़े हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेके चला जाता है, वही देश तरक्की करता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप देख रहे हैं मोहम्मद आजम खान साहब के खानदान का, अरे जिन्होंने इल्म देने का काम किया, जिन्होंने पूरे तरक्की करने का काम किया, आज उनका पूरा खानदान, उनकी बीवी अलग जेल में, डॉक्टरेट करी हुई एक महिला 80 साल की उम्र में जेल में, नौजवान बेटा जेल में। और जिस मोहम्मद आजम खान ने हिंदू मुस्लिम सबके लिए काम करे, सड़कें बनाई, टंकी बनाई, नौकरी दी, तमाम कब्रिस्तान की दीवारें बनाई, शमशान घाट बनाए, जिन्होंने इतने लंबे 40 साल के राजनीतिक सफर में हिंदू मुस्लिम सबका काम किया। अरे रामपुर में गांधी धाम, ना हम सेकुलर हिंदुओं के लिए अच्छे हैं, ना मेरे दलित भाइयों के लिए अच्छे हैं। इनकी साफ नहीं है, इनकी मंशा साफ नहीं है। हमें और आपको मिलकर, समाजवादी के कार्यकर्ताओं को मिलकर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिलकर, सबको साथ मिलकर मुकाबला
मिनिस्टर, ये हालत आ गई तो भैया तुम्हारी हमारी तो कहीं हैसियत ही नहीं है जब चीफ मिनिस्टर को 45 साल के राजनीतिक इतिहास के कई बार के वजीर रहे हुए मोहम्मद आजम खान साहब को, उनके खानदान को जब जेल में डाला जा सकता है तो समझ लो नंबर तुम्हारा भी है और नंबर हमारा भी है। अगर हमने सही फैसला नहीं किया, अगर हमने अपने संविधान को बचाने के लिए, अगर हमने अपनी जमहूरियत को, प्रजातंत्र को बचाने के लिए, अगर हमने अपने भाईचारे को बचाने के लिए अगर संजीदगी से, गंभीरता से वोट डालने का काम नहीं किया तो आने वाला वक्त हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भाई मैं अपने बारे में भी थोड़ा सा तारुफ बताना चाहती हूँ कि भाई मैं यही पैदा हुई, यही जुड़ते जाएंगे, एक से एक कारवा बच्चा चला जाएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सब लोग पूरी 5 विधानसभाओं में घूम रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे समाज का वोट, दलित समाज का वोट, सैनी समाज का, कश्यप समाज का, चौहान समाज का, हर समाज का, जिनका मैं यह नाम नहीं ले पा रही हूँ, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, सरदार हो, कश्यप हो, हर बिरादरी का वोट मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा है। और इस बार चुनाव बिल्कुल एक तरफा है। और ये भी बताना चाहती हूँ, यहाँ भेड़िया सुन रही हूँ मैं गाँव में, सताया गया है लोगों को, लोगों में झूठे मुकदमे लिखवाए गए हैं, झूठ लोगों की जमीन कब्जाई गई है, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है। मैं आपसे बताना चाहती हूँ का शिकार मैं करूंगी, ये बताना चाहती हूँ। आप लोगों से कहना चाहती हूँ अपने वोट की परसेंटेज को बढ़ाओ। जो लोग ईद पे घर आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो वोट डालने के बाद ही वापस जाएं, वोट डाल के जाएं, कई पहचान पत्र लेके जाएं, सुबह ही लाइन में लग जाए और इतनी भारी तादाद में अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को, इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करे, इस देश को बचाने का काम है। तो मैं आप लोगों से लंबी बात नहीं करूंगी भाई, मैं बोलने में कम और काम करने में ज्यादा यकीन करती हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, अरे मुरादाबाद वालों एक बार ताकत दे दो, तुम लोग पैर फैला के सोना, रुचि मेरा तुम्हारी चौकीदारी करेगी। अरे मेरा कोई लालच नहीं है, मुझे किसी की जमीन नहीं कब्जानी, मैं किसी को डरा के वोट नहीं मांग रही। अरे मैं तो हाथ जोड़ के वोट मांग रही हूँ, मैं तो आज़ादी से वोट मांग रही हूँ। अरे वोट मांगने का तरीका प्यार से, मोहब्बत से, हाथ जोड़ के वोट मांगा जाता है, कोई धमका के वोट मांगा जाता है। अरे जिनको ताकत, ऐसे लोगों को ताकत मत दो जिनकी ताकत तुम्हारे लिए नुकसान पहुंचाए, तुम्हारा बुरा करे, तुम्हारा हेल्प करे, ऐसे आदमी को ताकत मत दो। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद सभी को फैज पहुंचे, मेरी जिंदगी का मकसद सभी को फैज पहुंचे। मैं जला के रह गुजर हूँ, मुझे शौक से जलाओ। भाई मेरे नेता को सुनने आ जाना और इंडिया गठबंधन को, इंडिया गठबंधन की साइकिल को, समाजवादी की साइकिल को इतनी तेज दौड़ा देना कि पहले राउंड का इलेक्शन है, मैसेज चला जाए कि साइकिल दौड़ रही है, गठबंधन दौड़ रहा है। बस अच्छे स्वास्थ्य का, अच्छी पढ़ाई का, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। यहाँ एम्स जैसे लेवल के मेडिकल कॉलेज की, हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो सब सदन में उठाऊंगी। और भाई जब जज्बा होता है, जब इरादा होता है तो रास्ते भी बनते हैं और काम भी होते हैं। ठीक है मैडम, आज अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम था और किसी कारणवश अखिलेश यादव जी नहीं आ पाए हैं, क्या कहा? किसी कारणवश नहीं, सिर्फ बारिश की वजह से, क्योंकि पहले सुबह में तो बारिश 12-1 बजे तक तो यहाँ रही और उसके बाद बारिश बरेली में भी बहुत भारी बारिश हुई और उनका प्लेन जो है वो लैंड नहीं कर सका है। और वो 17 तारीख को इसी ग्राउंड में 11 बजे आएंगे और सब जनमानस को, सभी अपने कार्यकर्ताओं को, सब में नई ऊर्जा भरने
करने का काम करेंगे, सबको संबोधित करने का काम करेंगे, हमें निर्देशित करने का काम करेंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे। अच्छा मैडम, आपके द्वारा पुलिस प्रशासन पर कई आरोप लगाए गए हैं मैडम, ये क्या? हाँ बिल्कुल कह रही हूँ मैं, जो हमारी बसें आई उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। 5-5 किलोमीटर से मेरे जो पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के और हमारी समाजवादी पार्टी के, सब लोग पैदल चल के आए हैं। कुछ तो दुश्वारी बारिश की वजह से हुई, हालांकि हमारे यहाँ बारिश का आना बहुत शुभ माना जाता है और बारिश से व्यवधान होता है, आप भी समझ रहे हैं। और अब मैं यहाँ, आपने खुद देखा होगा कि वो मतलब लोगों को यहाँ से हाथों से भगा रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि भाई वो कोई मतलब एक जनता के सेवक हैं या उनका काम बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में है कि वो यहाँ से भीड़ को हटा दें, कम कर दें। ये देखिए, इन सब चीज़ों से मुझे भारी लाभ मिल रहा है। उन्होंने रात भर मेरे लोगों को परेशान किया है, टेंट ऐसे लगाओ, वैसे लगाओ, कुर्सी यहाँ से हटाओ, जाली यहाँ लगाओ, बल्ली यहाँ गाड़ो, यहाँ मत गाड़ो, जगह जगह बैरियर लगे हुए हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको एक न्याय के साथ काम करना चाहिए, उनको निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। कर रही हूँ, और अपने जो हमारे लोग भी हैं, जो हमारे बूथ पर लोग हैं, वो भी पर्ची बांटेंगे। मैं अपने लोगों से ये भी कह रही हूँ कि तुम पर्ची आने का इंतजार मत करो, बीएलओ के पास खुद जाओ, अपनी पर्ची लाओ। हालात अच्छे नहीं है, तो आप सब लोग समझ रहे हैं। संगठन है वो क्या कर रहा है? सब लोग काम कर। अम्बेडकर जी ने हमें जो समानता का, बराबरी का अधिकार दिया है, जो वोट की ताकत दी है, हम सरकार से कोई लाठी डंडों से नहीं लड़ सकते, हम तो भाई वोट की ताकत से लड़ सकते हैं। और सबसे कहना चाहती हूँ, वोट डालें, वोट की परसेंटेज बढ़ाएं, अपनी पर्ची खुद लाएं। अगर कोई नहीं आपके यहाँ बीएलओ देने आ रहा है, खुद लाएं, हमारे कार्यकर्ता पहुँचाएंगे, बूथ पे डट के खड़े होंगे और वोट डालेंगे। S1 Public News. Subscribe my YouTube channel and press the bell icon.